गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो लीजिए, इस बार फिर हम एक संडे फंडे एक्टिविटी लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में एक ट्रिक है जिससे कि हम महाद्वीप और महासागरों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। पहले हम शुरू करते हैं महाद्वीपों के नाम से। हमें पता है कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, लेकिन कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो 6-7 क्लास में हैं, वो नाम भूल जाते हैं। बड़े बच्चों को तो अब याद हो चुके हैं, लेकिन छोटे बच्चे नाम भूल जाते हैं। तो उसे याद करने का एक ट्रिक है बेटा, बहुत इजी। अगर आप एक ये लाइन याद कर लोगे ना, तो आप महाद्वीपों के नाम कभी नहीं भूल सकते। जैसे आपको पता है, हमारे महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और इधर नीचे अंटार्कटिका। तो इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है AU, नासा की आंटी अफीम ऑस्ट्रेलिया से लाई हो। सिर्फ एक ये लाइन याद करनी है। A से हो गया हमारा एशिया, U से हो गया यूरोप, नासा NA से हो गया नॉर्थ अमेरिका, SA से हो गया साउथ अमेरिका, आंटी का हो गया अंटार्कटिका, अफीम अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता ही है नाम, ऑस्ट्रेलिया। तो AU, नासा की आंटी अफीम ऑस्ट्रेलिया से लाई हो। याद हो गए ना एक ही लाइन में हमारे महाद्वीपों के नाम। बेटा इसी तरीके से हम महासागरों के नाम भी याद कर सकते हैं। देखो, महासागर हमें पता है कि हमारे 5 महासागर हैं। कुछ कुछ बुक्स में 4 भी दिए हुए हैं, लेकिन 5 भी होते हैं। तो पहला हमारा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिसको पैसिफिक को हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर कहते हैं, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन, और एक इधर हमारा होता है सदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी महासागर। तो इनको याद करने का एक ट्रिक, बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको याद रखना है पैसा, PAISA, पैसा। P से पैसिफिक ओशियन, A से अटलांटिक ओशियन, I से इंडियन ओशियन, S से सदर्न ओशियन, और A से आर्कटिक ओशियन। सिर्फ आपको ओशियंस के नाम याद रखने के लिए क्या करना, याद रखना है पैसा। तो बेटा इसी तरीके से एक एक्टिविटी और देखते हैं, जो कि हमारी रिवर्स को कैसे याद कर सकते हैं हम। इंडियन रिवर्स को हमें पता है, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो उनके नाम कैसे याद रहेंगे हमें। देखो, सबसे पहले जब हम रिवर्स की बात करते हैं इंडिया में, तो हम इंडियन रिवर्स को 2 भागों में बांट लेते हैं। जो लाइन से ऊपर की रिवर हैं वो हमारी हिमालयन रिवर हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और नीचे इस लाइन के नीचे जो हैं हमारी प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर। तो इनके नाम याद कैसे करें, बहुत इजी है बेटा। सिर्फ थोड़ी सी एक मैं स्टोरी बताती हूँ इसके लिए। आपको वो स्टोरी याद हो जाएगी तो आपको सारी रिवर्स के नाम याद हो जाएंगे। तो देखो, इसमें ये हमारी इंडस रिवर है सबसे ऊपर, उसके बाद ये छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको याद करने के लिए, रिवर्स को याद करने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। देखो, 5 भाई कह लो या 5 बहनें रोज़ झील पर जा रहे, सारे मिलकर, सारे भाई रोज़ चले झील पर, सभी सारे झील पर जाते थे। झील पर जाते थे, घूम के आते थे, कहीं घूमने का प्लान बनाते थे। उनका एक दोस्त था ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहते हैं कि हम तो यहाँ पे उत्तर में रहते हैं, हम दक्षिण में घूम के आते हैं जाके। तो वो ब्रह्मा को बोलते हैं कि ब्रह्मा चलो हम मिलकर दक्षिण में घूम के आते हैं। तो ब्रह्मा बोलता है, मैं चल तो पड़ूँ, लेकिन मुझे ना अपने दोस्त यमन से पूछना पड़ेगा, और जो यमन है ना वो गंगा के पास रहता है। अगर वो हाँ करे तो ठीक है, और नहीं तो मुझे गगन को पूछना पड़ेगा, गगन को कहना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है, आपको सारी रिवर्स याद हो जाएंगी बेटा। पहले बात क्या कही थी मैंने, कि सारे भाई रोज चले झील पर। अब एक लाइन याद करनी है आपको, ये वाली रिवर्स याद करने के लिए। सारे भाई रोज चले झील पर। सारे से S से सतलुज, भाई का B से ब्यास, रोज R से रावी, चले C से चेनाब, और झील झेलम। और इनका एक पिता है, वो है इंडस। सबसे ऊपर वाली रिवर हमारी इंडस है, क्योंकि सारी की सारी नदियाँ इसी में मिल रही हैं। ये सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अब ये कहते हैं कि हम दक्षिण में घूमने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि हमें ना अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा। उनका दोस्त कौन है, ये ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मपुत्रा।
अब ये ब्रह्मा से पूछते हैं कि चलो भाई दक्षिण में घूम के आते हैं। तो ब्रह्मा कहता है मैं चल तो पड़ूं, लेकिन मुझे अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा। और उसका दोस्त है यमन। यमन कौन? यमुना, जो कि कहाँ रहता है? गंगा के साथ। ब्रह्मा कहता है कि मेरा एक दोस्त है यमन, जो कि गंगा के पास रहता है। अगर वो चला तो ठीक है, नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा। अब गगन कौन है भाई? अब इसकी भी ट्रिक याद कर लेते हैं। देखो, नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा। नहीं से एन से नर्मदा, टी से ताप्ती, मुझे एम से महानदी, जी गगन से गोदावरी, को के से कृष्णा, और कहना के से कावेरी। यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्लियर हो गया? अब हमारी सारी नदियाँ हो गई हैं। देखो, इधर ये ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये हमारी इंडस हो गई, ये हमारी सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। और नहीं, जो हमने बताया था नहीं से, ये हो गई हमारी नर्मदा। तो टी से होगी तापी, मुझे महानदी, गगन को यानी कि गोदावरी, कहना कृष्णा, को कृष्णा, और कहना यानी कि कावेरी पड़ेगा। इसी तरीके से सिर्फ 2 लाइन याद करके आपको सारे रिवर्स के नाम याद हो गए हैं। सारे भाई रोज चले झील पर, यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। उनका एक फ्रेंड है ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मा का फ्रेंड है यमन। यमन रहता है गंगा के पास। फिर वो कहता है मैं उससे पूछ लेता हूँ, नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा। नहीं तो नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी बेटा। इसी तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक बना के और दूसरे फैक्ट्स भी याद कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।